Hello guys, welcome to Edu Shorts and today we are going to discuss about money market part 2. So let's start. तो जैसा हमने पहले मनी मार्केट के बारे में डिस्कस किया है कि मनी मार्केट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा मार्केट है जहां पे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की जो बाइंग या सेलिंग होती है वो लेस देन 1 ईयर के लिए होती है। ओके, मनी मार्केट को रेगुलेट करता है आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जो मनी मार्केट होता है वो स्पेशली हम बिग प्लेयर्स के लिए होता है या हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए होता है, क्या क्योंकि यहाँ पे हाई अमाउंट ऑफ मनी इन्वॉल्व होता है। रिटेल इंडिविजुअल्स यहाँ पे ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। एक्चुअली जो रिटेल इंडिविजुअल्स है वो मैक्सिमम कैपिटल मार्केट में ज्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं। मनी मार्केट में जो हाई नेट इंडिविजुअल्स हो गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, सिर्फ यही ट्रांजैक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो ये तो हमने हमारे पहले पार्ट में डिस्कस कर लिया था। वहां पे हमने कॉल मनी, नोटिस मनी और टर्म मनी को भी काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा हो तो आप उसे जरूर देखिएगा। सो नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक और इसे आगे बढ़ाते हैं। अब हम मनी मार्केट के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल टॉकिंग अबाउट ट्रेजरी बिल्स। तो जैसे कि हम ट्रेजरी वर्ड से समझ सकते हैं कि यहाँ कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इन्वॉल्व होगी। ओके, तो कभी भी जब गवर्नमेंट फंड्स बोरो करती है, मतलब अगर गवर्नमेंट को फंड्स की जरूरत होती है और गवर्नमेंट फंड्स बोरो करती है फ्रॉम पब्लिक, ओके, तो गवर्नमेंट क्या इशू करती है? जो गवर्नमेंट है ये हमें ट्रेजरी बिल्स इशू करती है, पब्लिक को ट्रेजरी बिल्स देती है। ओके, और पब्लिक से पैसे जो है वो ले लेती है। गवर्नमेंट के बिहाफ में ये सारे जो ट्रेजरी बिल्स को इशू करने का काम है ये आरबीआई करता है। आरबीआई गवर्नमेंट के बिहाफ में ट्रेजरी बिल्स को इशू करता है। ट्रेजरी बिल्स हमेशा मिनिमम 25,000 रुपीज या उसके मल्टीपल्स में इशू किए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 25,000 रुपीज, 50,000 रुपीज, 75 एंड सो ऑन। कभी भी जो हमारे ट्रेजरी बिल्स हैं ये 91, 182 या 364 डेज के लिए इशू किए जाते हैं। ओके, ये आरबीआई के प्लेटफॉर्म में हमेशा थर्सडे को या ऑल्टरनेट थर्सडे को ऑप्शन में इशू किए जाते हैं। हमारे जो ट्रेजरी बिल्स है ये हमेशा डिस्काउंट वैल्यू में इशू होते हैं। अब डिस्काउंट वैल्यू का क्या मतलब होता है? फॉर एग्जाम्पल मैं एक ट्रेजरी बिल लेता हूँ 91 डेज का 100 रुपीज का। ओके, मैं एक 91 डेज का टी बिल जो है, ट्रेजरी बिल को हम टी बिल भी बोलते हैं, मैं 91 डेज का लेता हूँ जिसकी फेस वैल्यू है 100 रुपीज। मैं एग्जाम्पल के लिए 100 रुपीज कंसीडर कर रहा हूँ, तो ठीक है। तो जब मैं ये ट्रेजरी बिल परचेस करूंगा तो मुझे 100 रुपीज पे नहीं करना है, मुझे क्या करना है? सिर्फ 95 या 96 रुपीज पे करना और मुझे ये ट्रेजरी बिल मिल जाएगा। मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं कुछ डिस्काउंट वैल्यू पे इस ट्रेजरी बिल को खरीद रहा हूँ और जैसे ये ट्रेजरी बिल मैच्योर हो जाएगा, मतलब 91 डेज जब हो जाएंगे इस ट्रेजरी बिल को और ये मैच्योर हो जाएगा, तो इसकी जितनी भी फेस वैल्यू होगी वो मुझे मिल जाएगी, मतलब मुझे 100 रुपीज मिल जाएंगे। तो मैंने इन्वेस्ट कितना किया? 95, 96 रुपीज मैंने दिया और मुझे कितना मिल गया? 100 रुपीज मैच्योरिटी पे मुझे मिल गया। एक्चुअली जो हमारे सिंपल बॉन्ड्स वगैरह होते हैं उसमें हमें इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन जो हमारा ट्रेजरी बिल होता है वो डिस्काउंट वैल्यू पे परचेस होता है और वो जो उसकी जो फेस वैल्यू है वो हमें मैच्योरिटी पे मिल जाती है। ट्रेजरी बिल जीरो कूपन बॉन्ड्स की तरह काम करते हैं। ओके, इसे हम आगे कभी डिस्कस करेंगे जब वो टॉपिक आएगा, लेकिन अभी के लिए आप समझ जाइए कि ट्रेजरी बिल जो है वो हमेशा डिस्काउंट वैल्यू पे इशू होंगे। 25,000 रुपीज है उसके ऊपर इशू होंगे और 91, 182 और 364 डेज के लिए इशू किए जाएंगे। ये सबसे पहले 1917 में इशू किए गए थे। ओके, नाउ कमिंग टू कैश मैनेजमेंट बिल्स। तो कैश मैनेजमेंट बिल्स भी ट्रेजरी बिल्स की तरह ही होते हैं। जब कभी भी गवर्नमेंट को फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, गवर्नमेंट फंड्स बोरो करना चाहती है, तो विद द हेल्प ऑफ आरबीआई वो कैश मैनेजमेंट बिल्स इशू कर सकते हैं। बट इसमें क्या होता है, जैसे हमने देखा कि ट्रेजरी बिल्स 91 डेज से कम के लिए इशू नहीं होते हैं। तो अगर गवर्नमेंट को 91 डेज से कम के लिए फंड्स की रिक्वायरमेंट है, ओके, बोरो करना है, तो वो कैश मैनेजमेंट बिल्स के थ्रू जो फंड्स हैं उसको बोरो कर सकते हैं, फंड्स को बोरो कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल 84 डेज के कैश मैनेजमेंट बिल्स आते हैं और काफी तरह के आते हैं। बस आप ये जान लीजिए कि 91 डेज से कम के लिए कैश मैनेजमेंट बिल्स जो हैं वो इशू किए जाते हैं।
अब हम आते हैं वेज और मीन्स एडवांसेस की भी। तो कभी भी अगर गवर्नमेंट को शॉर्ट टर्म में फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, बहुत ही ज्यादा शॉर्ट टर्म में, या फिर कोई टेम्परेरी मिसमैच होता है, बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होती है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, डायरेक्टली आरबीआई से भी फंड जो है वो बोरो कर सकती है, मतलब पैसे ले सकती है। तो आरबीआई क्या करेगा, वेज एंड मीन्स एडवांसेस के थ्रू गवर्नमेंट को पैसे दे देगा जितनी भी उनकी रिक्वायरमेंट होगी फॉर 90 डेज। ओके, कितने दिन के लिए वेज और मीन्स एडवांसेस में कितने दिन के लिए पैसे मिलते हैं, 90 डेज के लिए पैसे मिलते हैं। और अगर गवर्नमेंट जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो 90 डेज में अगर पैसे नहीं दे पाती वापस आरबीआई को, ओके, तो कई बार जो आरबीआई है वो ओवरड्राफ्ट की भी फैसिलिटी देता है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को, बट इसके लिए वो 1 to 2% जो इंटरेस्ट है वो कभी कभी एक्स्ट्रा चार्ज भी करता है। और तो जब हम 2020 के मतलब 2020 में कोरोना के टाइम देखे तो 90 डेज की लिमिट कभी कई बार आरबीआई बढ़ा भी देता है गवर्नमेंट के लिए। ओके, एक्चुअली मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, ओके, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, सिर्फ वही शॉर्ट टर्म में इन सारे इंस्ट्रूमेंट से जो पैसे हैं वो बोरो कर सकती है। ट्रेजरी बिल्स हो गए या कैश मैनेजमेंट बिल्स में वेज एंड मीन्स एडवांसेस शॉर्ट टर्म में मतलब लेस देन 1 ईयर के लिए बोरो कर सकती है। बट जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट होती है, अगर उसे कभी भी फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, अगर उसे फंड चाहिए, वो पब्लिक से बोरो करना चाहती है, तो वो कभी भी शॉर्ट टर्म में बोरो नहीं कर सकती। ओके, अगर स्टेट गवर्नमेंट को मनी की रिक्वायरमेंट है, अगर उसे बोरो करना है, तो वो क्या कर सकती है, एसडीएल बॉन्ड्स इशू कर सकती है। एसडीएल बॉन्ड्स क्या होते हैं, ये होते हैं स्टेट डेवलपमेंट लोन, स्टेट डेवलपमेंट लोन बॉन्ड्स। ओके, ये हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, फॉर एग्जांपल 5 to 10 ईयर्स के लिए होते हैं। तो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कभी भी शॉर्ट टर्म में मनी बोरो नहीं कर सकती, ये बात जरूर याद रखिएगा। सो नाउ कमिंग टू सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कौन इशू करता है, बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू करती है। क्यों इशू करती है, अगर इन्हें कभी भी फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को अगर फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये क्या करते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो है वो इशू कर सकते हैं, जिसे हम सीडीज कहते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल ये एक बैंक है पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक ऑफ इंडिया, इसे 100 करोड़ रुपीस की रिक्वायरमेंट है। ओके, और ये है रिलायंस, एक कॉर्पोरेट है। ओके, एक बड़ी इंडस्ट्री है जैसे आप सभी जानते होंगे। तो ये क्या करेगी, जो पीएनबी है वो 100 करोड़ रुपीस का सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट दे देगी और रिलायंस से पैसे ले लेगी। जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है ये भी डिस्काउंट वैल्यू पे इशू किए जा सकते हैं, तो रिलायंस में भी 99 करोड़ रुपीस दे देगी। ओके, और जब सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट की मैच्योरिटी होगी तो उसे 100 करोड़ रुपीस पीएनबी से मिल जाएंगे। जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है ये मिनिमम 1 लाख या फिर उसके मल्टीपल्स में इशू हो सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, इसकी जो मिनिमम इशू करने का जो रिक्वायरमेंट है वो 1 लाख रुपीस है, और इसके बाद आप इसे 2 लाख 3 लाख या ऐसे सो ऑन इशू कर सकते हैं। ओके, जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है ये 7 days to 1 ईयर के लिए इशू किए जा सकते हैं, ओके, बैंक्स के द्वारा। बट इसमें एक एक्सेप्शन है, अगर आप कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जैसे हमारे इंडिया में बहुत सारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, अगर वो कभी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू करते हैं, तो वो 1 ईयर से लेके 3 इयर्स तक के लिए सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को इशू कर सकते हैं। और तो आपको लग रहा होगा कि एक मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है, और मनी मार्केट के जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो लेस देन 1 ईयर के लिए काम करते हैं, बट सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में ये एक एक्सेप्शन है जिसमें आप 3 ईयर तक के लिए भी इसे इशू कर सकते हैं। ओके, नाउ कमिंग टू कमर्शियल पेपर। तो कमर्शियल पेपर क्या होते हैं, 1 मिनट में एक चीज बताना भूल गया, जो हमारा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है ये सबसे पहले 1989 में इशू किया गया था। ओके, सो नाउ कमिंग टू कमर्शियल पेपर। जो हमारा कमर्शियल पेपर है, अगर किसी भी प्राइवेट कंपनी या कॉर्पोरेट को फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है और वो बोरो करना चाहती है किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या किसी से भी, अगर उसे 100 करोड़ या किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट है तो वो बोरो कर सकती है। तो जब वो मनी बोरो करती है तो वो कमर्शियल पेपर इशू करती है। ओके, कमर्शियल पेपर इशू करती है और मनी ले लेती है। ठीक है, जो कमर्शियल पेपर है वो उसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो 5 लाख रुपीस होती है। 5 लाख रुपीस का कमर्शियल पेपर इशू कर सकती है, या फिर उसके मल्टीपल में इशू कर सकते हैं, मतलब 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख एंड सो ऑन। ओके, एंड सो ऑन।
ये हमेशा 7 डेज से लेके 1 ईयर के लिए इशू किए जा सकते हैं। और तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, जितने भी हमने अभी तक इंस्ट्रूमेंट देखे वो कमर्शियल पेपर से थोड़े सिक्योर थे। कमर्शियल पेपर इनसिक्योर कैटेगरी में आता है, क्योंकि कमर्शियल पेपर को जैसा कि मैंने आपको बताया इसे प्राइवेट कंपनीज इशू करती है। ओके, प्राइवेट कंपनी है, जो कॉर्पोरेट्स हैं, बड़े बड़े जो बिजनेस जायंट्स हैं वो इशू करते हैं, कॉर्पोरेट हाउसेज हैं वो इशू करते हैं, तो ये थोड़े अनसिक्योर होते हैं। ऑल्दो कमर्शियल पेपर को इशू करने के लिए जो मिनिमम नेटवर्थ की रिक्वायरमेंट होती है वो 4 करोड़ रुपीज होती है, 4 करोड़ रुपीज या ऐसे कुछ होती है। तो ऑलवेज में मिनिमम नेटवर्थ का रिक्वायरमेंट है, बट स्टिल अगर आप एज कम्पेयर टू बाकी सारी चीजें देखें, जैसे ट्रेजरी बिल्स हो गए या फिर बाकी सारी चीजें देख लें, ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट देख लें, तो वो क्या होते हैं, सिक्योर होते हैं एज कम्पेयर टू कमर्शियल पेपर। मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, जब हमने सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट डिस्कस किया तो जितने भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक है, ओके, जितने भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स हैं वो सारे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को इशू कर सकते हैं, बट जो हमारे आरआरबीज मतलब जो हमारे रीजनल रूरल बैंक्स होते हैं वो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को इशू नहीं कर सकते। ओके, सो आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। ऑल्दो कई लोग मनी मार्केट में रेपो, बैंक रेट और एमएसएफ वगैरह के बारे में बात करते हैं, बट एक्चुअली ये मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स होते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स होते हैं, तो मैं उसे इस वीडियो में डिस्कस नहीं करूंगा। हमारे जो कुछ फर्दर वीडियोज आएंगे उसमें हम इसे डिस्कस जरूर करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और तब तक के लिए थैंक यू।